वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन मुरीद और आज मैं आपके सामने थ्योरम्स के फुल डिटेल पे बात करूंगा। आज मैं आपको थ्योरम्स समझाऊंगा क्लास 9th के। तो वो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि थ्योरम्स बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनकी आई डिफ़िकल्टीज इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली स्टडी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले और ईजिली पहुँचती रहे। और मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए भी इंशाल्लाह ये लॉन्च करूँगा ये सिस्टम। चलें अभी आगे चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। अभी हमने आगे बात करनी है अपने थ्योरम्स की तरफ। ये हमारे सामने जिस तरह आपको शो हो रहा है, आज हम चैप्टर नंबर 10 पे बात करेंगे। चलें जी, बात करते हैं। ये हमारे सामने उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें डिटेल। जब भी आपके सामने पेपर में कोई थ्योरम आता है तो आपने जस्ट उसकी स्टेटमेंट से अपनी पूरा आंसर लिखना होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरम, क्योंकि एनुअल पेपर में ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये कंपलसरी आपने करना होता है। फेडरल वालों के तो 3-4 थ्योरम आ जाते हैं 5 क्वेश्चनों में से, ठीक है। तो उनके लिए तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, जिस तरह मैं अभी आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, इन एनी करस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, यानी हमने 2 ट्राइंगल्स ले लेनी है। मैंने यहाँ 2 ट्राइंगल्स ले ली, ठीक है। अब उनका क्या कहना है, वन साइड, मैं यहाँ से कोई भी साइड ले लेता हूँ BC, इधर से ये EF ले लिया, ठीक है। तो 2 साइड्स, एक साइड और 2 एंगल्स आपस में कॉन्करेंट है, यानी कि इक्वल है। ये एक एंगल हो गया और ये एक C एंगल हो गया, B और C हो गया, और ये E और F, यानी कि B एंगल E के इक्वल है और C एंगल F के इक्वल है। उन्होंने हमें गिवन स्टेटमेंट में यही बता दिया है। अब हमें कहाँ से आंसर क्या चाहिए, हमने ये करना क्या है। वो कह रहे हैं कि आपने ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूव करना है कि ट्राइंगल आपस में इक्वल है, ये आपने प्रूव करके हमें देना है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने गिवन बता दिया है कि इनकी करस्पॉन्डेंस है, तो ये दोनों आपस में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है, हमने इसे लिख लिया। उसके बाद उन्होंने जो हमें गिवन में बताया है कि B यानी एंगल B एंगल E के इक्वल है, क्योंकि एक साइड और 2 एंगल आपस में इक्वल है ना। तो 2 एंगल्स हमने इक्वल कर दिए और एक साइड इक्वल कर दिया, आपके सामने इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। जो उन्होंने हमें प्रूफ तो उन्होंने हमें यहीं पर बता दिया कि ट्राइंगल्स आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करनी है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये ट्राइंगल्स आपस में हमने कॉन्करेंट प्रूफ करनी है कि ये दोनों आपस में ट्राइंगल कॉन्करेंट है, ठीक है। प्रूफ तो उन्होंने हमें सच बताया हुआ है। अब हमने आगे खुद क्या करना है, कंस्ट्रक्शन हमने इसकी क्या करनी है। अगर मैं लेट करता हूँ कि ये AB साइड है यहाँ पर, ये तो उन्होंने हमें बता देना कि BC और EF आपस में इक्वल है। वो हमें जो बताते हैं AB जो साइड है, मैं सोचता हूँ कि ये DE के इक्वल नहीं है, तो क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ M, ठीक है, इस DE के ऊपर। इसके ऊपर आप जब पॉइंट ले लेंगे तो मैं फिर अज्यूम करता हूँ कि ये AB इस ME के इक्वल होगी ये साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कंस्ट्रक्शन लिख दी कि जी AB ME के इक्वल हो सकती है। और आपने F को M के साथ ज्वाइन कर लेना है या M को F के साथ ज्वाइन कर लेना है। हमारी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गई, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं थी, बस हमने अपने से अज्यूम किया, उसका वहाँ पर लिख दिया। गिवन उन्होंने हमें फुल डिटेल दी हुई थी, प्रूफ भी उन्होंने हमें बताया हुआ था, कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि जी अगर AB इक्वल नहीं है तो हमारे पास D के इक्वल नहीं है, तो फिर हम ME के इक्वल कर लेते हैं। अगर ME के इक्वल है तो फिर हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है उन्होंने हमारे सामने। हमने सबसे पहले अपनी इस ट्रायंगल की ABC और MEF, कौन सी भला, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ME और F। अब इस ट्रायंगल को ले लेना है जिसे हमने कंस्ट्रक्शन किया, जिसकी हमने कंस्ट्रक्शन की है, उस ट्रायंगल को हम ले लेंगे। अब इन दोनों की क्या करस्पॉन्डेंस हो सकती है। B और E तो आपस में वैसे इक्वल है, B और E आपस में वैसे इक्वल हैं। BC साइड हमने गिवन हमें दी हुई है कि ये EF के इक्वल है, और हमने एक अज्यूम किया कि AB साइड ME के इक्वल है, यानी कि साइड ये वाली भी इक्वल है, ये वाली साइड भी हमारे पास इक्वल है, और ये एंगल भी हमारे पास इक्वल दिया हुआ है। हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि जी अगर हम इन दोनों को 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेते हैं तो ये हमारे पास इक्वल बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि इस ट्राइंगल के अंदर AB ME के इक्वल, हमने इससे कंस्ट्रक्शन किया इस चीज़ को। B EF के इक्वल है, ये हमें उन्होंने गिवन दिया था अपने स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट से आपने इस तरफ ये ले लेना है पॉइंट, ठीक है।
और उसी तरह बी पॉइंट एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल है, ये भी उन्होंने गिवन हमें स्टेटमेंट में दिया था। तो अगर एक साइड एंगल और साइड, इसे SAS पोस्टुलेट भी कहते हैं, साइड एंगल और साइड पोस्टुलेट बन जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें यानी साइड एंगल साइड अप्रूव हो गया तो इसका मतलब है दोनों आपस में कॉन्करेंट हैं। ये तो थी एक छोटी सी बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एंगल C एंगल MEF के इक्वल किस तरह है? लेट मी शो। एंगल C, ये एंगल C होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपके सामने। एंगल MFE के इक्वल किस तरह है? हमेशा आप एंगल F भी लिख सकते हो, लेकिन एक और बात भी हमेशा याद रखनी है कि बल्कि आप एंगल F के इक्वल लिख ही लो, ठीक है, या वरना आप इस तरह कर सकते हो MFE। ये तीन आपने जो वर्ड लिखे हैं इन दोनों के, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ एंगल लगा लेता, यहाँ ट्राइंगल की जगह, तो ये जो मिड वाला पोर्शन है E, आपका एंगल यहाँ पर लाई करना था, ठीक है। तो इसी तरह MFE लिखने का मकसद ये है कि एंगल F है और इसका एंगल C है, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है, ये मैं गिवन में ये पता था, ठीक है। तो चलते हैं जी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल है, ठीक है। और एंगल DFE हमें गिवन था, बात दोनों एंगल F की ही कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर M वाली ट्राइंगल ले आए और इसके अंदर D वाली ट्राइंगल ले आए हैं। अगर एंगल C दोनों के अंदर आपस में इक्वल है, यानी एंगल C इसके भी इक्वल है और एंगल C इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसकी अगर वैल्यू 5 है और ये भी 5 ही वैल्यू है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं, इसकी भी 5 वैल्यू और इसकी भी 5 वैल्यू, तो क्या है, दोनों भी बराबर होंगी ना। तो इसी तरह हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, कि बोथ एंगल C के कॉन्करेंट हैं। अब एक बात करते हैं जी, हमारे पास जो डायग्राम में दिया गया था, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ये डायग्राम में जो हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल M और एंगल एंगल M और एंगल D। अब हमने क्या कंस्ट्रक्शन में लिखा था, AB और ME आपस में बराबर है, ठीक है। हमें वो प्रूव करके दे रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर हैं, तो D और M एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपने जिस तरह स्टेटमेंट को अपने ट्राइंगल को प्रूव किया है उस एतबार से ये एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। अगर एक पॉइंट पर लाई करते हैं तो ये AB अगर ME के इक्वल है तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए, DE और AB को इक्वल होना चाहिए। हमने वही आगे प्रूव कर दिया आपके सामने, तो वही हमने प्रूव कर दिया कि DE और ME आपस में इक्वल हो गए हैं, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है तो हमने प्रूव कर दिया ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ भी काफ़ी सारा आ गया होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।